ये एंगर 2 वजह से आता है। बहुत सी वजूहात होती हैं। जैसे बिकॉज़ आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी-सी वज़ाहत करता हूँ। काफ़ी वजूहात होती हैं एंगर होने की। उसकी जो नंबर 1 वजह ये होती है, योर बैकग्राउंड, योर फादर्स साइड, योर मदर्स साइड, वहाँ से भी ये लाइन आ सकती है। फिर एंगर ये होता है कि आप अल्लाह ताला की इबादत से दूर हैं। और नंबर 3 ये भी हो सकता है, देयर इज़ अ मेंटल हेल्थ इलनेस है, जहाँ पे आपको एक मेडिकेशन की ज़रूरत है। दैट इज़ हैज़ टू डू विद द डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी। इट कुड बी एनी सोर्स ऑफ रीज़न दैट इज़ बीइंग आपकी जो मेंटली हेल्थ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, ज़हनी हालत पे इफ़ेक्ट कर रही है। सो दैट्स व्हाई यू गेटिंग एंग्री। लेकिन क्योंकि अगर ये नॉर्मल गुस्सा है या कुछ है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बताया कि गुस्से को काबू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप राइट वे अपनी साइड्स को बदलें। बैठे हैं तो खड़े हो जाएँ, खड़े हैं तो बैठ जाएँ, बैठे हैं तो साइड चेंज कर लें। और सबसे अच्छी चीज़ होती है वज़ू करना। आप वज़ू करें राइट वे, फिर आप उसमें पढ़ें अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर ये होता है कि जिससे बहसा-बहसी हो रही हो, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ से आप उठ के चले जाएँ। लीव दैट सिचुएशन अलोन, तो आप वहाँ से हट जाएँ। फिर ये होता है कि जो माँ-बाप की तरफ से इनको एक बाय ब्लड आया है, जिसको इंसेस्ट कहते हैं, ठीक है? बाय ब्लड आया है, तो स्टिल दे कैन कंट्रोल देमसेल्फ थ्रू द इबादत। लेकिन अल्लाह ताला की इबादत सबसे जो बेहतर चीज़ है वो ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत ज़्यादा ज़िक्र करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुरान में लगा के रखें। लेकिन जहाँ पे आपकी सिचुएशन आए, यू नीड टू लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ। अपने माइंड को फोर्स करें टू कूल डाउन। तो ये तरीका है एंगर मैनेजमेंट का और गुस्से को काबू करने का। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो है वज़ू करना, अपनी साइड चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, या उस जगह से आप उठकर चले जाएँ जिसके साथ बहस हो रही है।